शादी के 2 दिन बाद अयान ने नवविवाहित पत्नी के सामने अपने एक्स का हाथ पकड़कर और रिंग फिंगर में अंगूठी पहनाकर सगाई कर लिया। रिमी के सामने अयान के एक्स खुशी से अयान को गले लगा लेते हैं। रिमी अपने पति के होठों के कोने पर एक अजीब सी मुस्कुराहट देख सकती थी, शायद उस इंसान को देखकर जिसे वह प्यार करता है। रिमी हाथ जोड़कर दूर से सब कुछ देख रही थी। तमाम प्रेस मीडिया जुट चुके हैं। इसे शहर की जानी मानी बिजनेस वुमेन रोहाना चौधरी के सबसे छोटे पोते अयान चौधरी की सगाई बताया जा रहा है। रोहाना चौधरी यानी चौधरी फैशन इस समय इंडिया की मशहूर फैशन कंपनियों में से एक है। रोहाना चौधरी ने अपनी मेहनत से इस कंपनी को यहां तक पहुंचाया है। रोहाना चौधरी ने मुस्कुराते हुए अयान और अयान की एक्स का परिचय कराया, जो अब अयान की होने वाली पत्नी है। रोहाना चौधरी ने 60 साल की उम्र पार कर लेने के बावजूद हर तरह से खुद को हमेशा मेंटेन किया है। उसने खुद को सफेद रंग की सुनहरी कटान की साड़ी में बांधा हुआ था और अपने बालों को बांध रखा था। अयान की एक्स यानी पायल आज बहुत खुश हैं। अंत में उसे उसका प्यार मिल जाता है। बार बार अपनी अनामिका अंगुली में हीरे की अंगूठी को देखकर मुस्कुरा रही थी। अयान वहीं खड़े होकर मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे हैं। रिमी पर्दे के पीछे से सब कुछ बहुत अच्छी तरह देख सकती है। उसके पति और उसके पति का पूर्व प्रेमी चारों ओर अभ्यास कर रहे हैं। रिमी की जगह कोई और लड़की होती तो हंगामा करने लगती, लेकिन रिमी ने कुछ नहीं किया और चुपचाप अपने कमरे में जाकर बैठ गई, मानो उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ, उसके पास वास्तव में इन चीजों के बारे में चिंता करने का समय नहीं है। वह अन्य चीजों को लेकर चिंतित हैं। अयान से उनकी शादी को 2 दिन हो चुके हैं। हालांकि न तो वह और न ही अयान इस शादी की इज्जत करते हैं। यहाँ तक कि चौधरी के घर के कुछ लोगों और रिमी के घर के लोगों के अलावा कोई नहीं जानता कि अयान की 2 दिन पहले रिमी से शादी हुई है। 2 दिन पहले रिमी को अचानक याद आया। जिस दिन रिमी की जिंदगी ने अचानक करवट ली, उस दिन रिमी की शादी उसकी पसंद के लड़के से होने वाली थी। रिमी की शादी घरवालों ने तय की थी। हालांकि परिवार द्वारा शादी को मंजूरी दे दी गई थी, लेकिन शादी से कुछ दिन पहले रिमी और उनके होने वाले पति अमन के बीच अच्छी दोस्ती हो गई। अमन ने अपना मेडिकल पास किया और केवल एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर के रूप में नियुक्त किया गया। शादी के कुछ दिन पहले तक रिमी और अमन हर रात आपस में बातें किया करते थे। रिमी को अमन की आवाज बहुत पसंद आई। वह हर शब्द बहुत ही मधुरता से बोलते थे। एक दिन उसने अबदार के लहजे में धीरे से कहा, रिमी, मैंने तुम्हें बहुत सुंदर गाते सुना। हमारी शादी की पहली रात तुम मेरे लिए गाओगी। मैं खनिकता को मुंह से सुनूंगी। आप क्या सुनेंगे? उद्धरण। रिमी ने शर्म के मारे कुछ नहीं कहा। रिमी की शादी के दिन, जब रिमी के कपड़े पहने जा रहे थे, रिमी की माँ अपनी बेटी के पास आए, अपने होठों को उठाया और उसे चूमा। उद्धरण। आज तुम दूसरे घर में जाओगी, मुझे मत भूलना माँ। रिमी ने अपनी माँ को कासकर गले लगाया और कहा, जैसे आपको मेरे सिवा कोई नहीं है, वैसे ही आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ माँ? आप मेरे सब कुछ हो, है ना? उद्धरण। और मैं तुम्हारा कुछ नहीं हूँ। उद्धरण। क्या मैंने एक बार भी ऐसा कहा? चाचा, आपने ही बचपन से मुझे, मेरी माँ और मेरी बहन को पाला है। उद्धरण। ये कहकर रिमी के मामा कमरे में आ गए। रिमी ने अंकल को गले से लगा लिया और कोमल स्वर में बोली। रिमी की बुआ ने ये सुना और बड़े प्यार से भतीजी के सिर पर थपकी देकर चली गई। रिमी को पता चलता है कि उसकी माँ अपने आंसुओं को छिपाने की व्यर्थ कोशिश कर रही है। रिमी के परिवार को उसके चाचा ने तब से आश्रय दिया है जब उसके पिता की कैंसर से मृत्यु हो गई थी, जब वह छोटी थी। रिमी की बुआ भी बहुत पहले दुनिया का मायाजाल छोड़ चुकी हैं। तो रिमी की माँ, रिमी की 2 चचेरी बहनें और पूरा परिवार उन्हीं के हाथों से चलता है। वहीं दूसरी ओर अयान और उनकी रोहाना चौधरी किसी काम से इस शहर आया था। रोहाना चौधरी अपनी नई कंपनी बनाने के लिए मीटिंग के लिए यहाँ आई थी। रिमी के चाचा इलाके के चेयरमैन हैं। ये सुनकर कि अयान चौधरी और रोहाना चौधरी जैसे प्रसिद्ध लोग उनके क्षेत्र में आ गए हैं, उन्होंने तुरंत उन्हें अपनी भतीजी की शादी के लिए एक विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। हालांकि अयान नहीं जाना चाहता था, लेकिन वह रोहाना चौधरी की शादी में गया था। रिमी अपने कमरे में बैठी होती है, तभी रिमी के अंकल की बहन आती है और कहती है, आप, शादी नहीं होगी। अमन भाई आज बिना किसी को बताए ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं। उद्धरण। ये सुनकर रिमी उठ खड़ी हुई। सिर ठंडा हो रहा है। ये बात उसे हजम नहीं हो रही है। इसी रात उसकी अमन से बात हुई। एक रात में क्या हुआ? रिमी के चचेरे भाई ने बाहर हंगामा सुना और दौड़कर बाहर आए। रिमी बैठ गई। उसका सिर अभी भी काम नहीं कर रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि अमन ने ऐसा क्यों किया। रिमी अपने सिर को हाथों में लेकर बैठ जाती है और कमरे में तुरंत अंधेरा हो जाता है। रिमी समझ जाती है कि लोड शेडिंग हो गई है। तभी कोई उनके कमरे में दाखिल हुआ। रिमी को पता चलता है कि एक आदमी उसके कमरे में घुस आया है, लेकिन कौन? अयान फ्रेश होने के लिए रिमी के कमरे में जाता है, लेकिन अंधेरे के कारण उसे कुछ दिखाई नहीं देता। जैसे ही उसने फोन की लाइट चालू की, उसने तुरंत अपने पैर पर कुछ लागा और रिमी के ऊपर बिस्तर पर गिर गई। रैमी अचानक से चौंक गया था। मुसीबत तब आती है जब रिमी और अयान को ऐसी बेहुदा हालत में देखकर पड़ोस की औरतें मोमबत्तियां लेकर रिमी के रूम आती हैं। उन्होंने तुरंत बाहरी लोगों को बुलाया। अयान तुरंत रिमी के ऊपर से हट गया।
तभी कट आ जाता है।